हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक लेके आया हूँ, जो चैप्टर नंबर 2 हमारा जो विलेन है यानी सॉल्यूशन वाला चैप्टर से मूलकता लेके बात आया हूँ। तो इस मूलकता की डेफिनेशन को समझने के लिए आप लोगों को इसमें 2-3 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। एक तो इसके अंदर हमें समझना है विलायक क्या चीज होता है। अगर ये आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाता है कि आखिर विलायक है क्या, तो आप ये समझिए कि विलायक को समझ करके आप इस चीज को बहुत आसान समझेंगे। विलायक का मतलब होता है कि दो चीज सीखना बहुत जरूरी है। एक तो विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक जो जैसे हम जनरली भाषा में समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी 1 किलोग्राम विलायक की बात कही गई है, तो इसमें जैसे कोई पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें हम 1 किलो पानी ले लें। 1 किलोग्राम यानी तुला हुआ होना चाहिए, लीटर से ना मतलब नहीं। यहां पर 1 किलो पानी यानी विलायक ये जरूरी नहीं है कि पानी हो, पानी के स्थान पर कुछ और भी हो सकता है। जैसे हमारे रसायन विज्ञान में बहुत सारे हमारे ऐसे प्रैक्टिकल चलते हैं जिनमें कोई कार्बन से बना हुआ कोई विलायक हो, यानी पतला पानी के द्रव के रूप में होना चाहिए, और उसमें जो ठोस पदार्थ हम घोल रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए कोई भी है, जैसे NaCl है या HCl है हमारा, या फिर हम कोई भी ठोस पदार्थ हो उसके अंदर जो डिजोल्व करके उसके अंदर घोल रहे हैं, वो उसका विलेय कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल 100% आने की पूरी उम्मीद रहेगी बोर्ड के अंदर, और इस पर न्यूमेरिकल भी मिलता है। मैंने कल का वीडियो दिया है मोलरता का, उसमें और ये जो 3-4 डेफिनेशन है इनके अंदर बिल्कुल 100% आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इनको आप ठीक से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए इनको। यहां पर मैं बात बता रहा हूं कि किसी मतलब जो बोला है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या की बात कही गई है। घुले हुए मतलब जो है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम उसकी मोलरता कहा जाता है। जैसे यहां देखा है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उसकी मोलरता की बात कह रहे हैं। अब इसमें ग्राम अणुओं की बात कही गई है, ये बच्चों को कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगता हुआ कि हम जैसे कोई भी विलेय पदार्थ हमने डाला, तो अब पदार्थ हमारा ये निश्चित है कि ये मतलब पदार्थ जो है अणुओं से ही बनता है, ये आपको क्लियर है। तो इसमें कोई शक करने की बात नहीं, क्योंकि जो हमने विलेय पदार्थ लिया है वो उसे हमने ग्राम में तोला गया है। किसमें तोला गया है? ग्राम में। तो इसीलिए ग्राम अणु की संख्या बोली गई है। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उसे हम मोलरता कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला देखिए, आप देख रहे हैं मोलरता यानी हमने m से प्रदर्शित किया है, तो m बराबर लिखा है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी हम किलोग्राम केजी में ही लेना है। इसको हम इस तरीके से और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। m बराबर विलेय का भार, यानी इसको विलेय के भार को हमने स्मॉल w से लिया है, विलेय का भार हमने लिया है यहाँ पर इस कैपिटल M लिया है, बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में लिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल h इक्वल टू इसका सूत्र हमने बनाया है, विलेय के भार को हमने स्मॉल w से लिया है, विलेय का भार को हमने कैपिटल M से लिया है, और जो विलायक का जो द्रव्यमान होता है वो हमने कैपिटल W से लिया है। इससे कैपिटल W, और इसमें 1000 का भाग इसलिए लगाया है कि जो विलायक है हमारा वो किलोग्राम में है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं इसके अणु, यानी सॉरी ग्राम होते हैं। इसमें हमने 1000 का भाग लगा दिया, तो इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका बन रहा है सूत्र स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन होता है कैपिटल M इंटू कैपिटल आपका W। तो इस तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, चित्र में देख रहे हैं कि 36 ग्राम ग्लूकोज को, कितने ग्राम को? 36 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहां मैंने एक पात्र बनाया है, और इस पात्र में हमने 250 ml हमारा विलायक लिया है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने 36 ग्राम ग्लूकोज घोला है। 36 ग्राम ग्लूकोज घोला है, यानी हमने विलेय पदार्थ लिया है। तो अब आप देखिए हमें क्या क्या दिया है। स्मॉल w हमारे देखिए, स्मॉल w हमारा 36 ग्राम यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिख रहा है, और इसका ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन का भार कितना है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसका भार जो होता है इसका 12 होता है, और इसकी संख्या यहाँ कितनी दी हुई है? 6 दी है। तो 12 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा इसका, और यहाँ प्लस लगा लेंगे।
हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, और यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 12 दी है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है, और परमाणु की संख्या कितनी दी है 6 दी है, तो 16 6 96 होता है, और ये आपका 96, इन सबको टोटल कर देंगे तो 180, यानी इसका अणुभार निकल के आया। और ये देख रहे हैं कि यहाँ कैपिटल डब्ल्यू दिया है, कैपिटल डब्ल्यू हमारा 250, इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से आना है। स्मॉल एम इजिकल टू, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा स्मॉल डब्ल्यू कितना रखा है, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू आप देख रहे हैं 36 ग्राम दिया है, इंटू 1000 लगा दीजिए यहाँ पर, बटे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 180 है, 180 इंटू इस कैपिटल डब्ल्यू कितना हमारा 250 है, 250 से 1000 को काट दीजिए, सीधे से 4 बार मल्टीप्लाई मतलब भाग होकर के 4 बार हो जाएगा। और आप इसमें देखिए, इसमें एक तरीका और है इसको करने का, इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर मतलब जो है इसे 2 से काट लीजिए 2, और इसे काटेंगे तो कितना हुआ 90, और 2 से इसे फिर काट दीजिए, ये हो गया आपका 45, ठीक है। अब आपके सामने 36/45 हो रहा है, 3 का डिवीजन कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 5 15, तो अब ये हमारे सामने 12/15 बचा, और इसमें भाग लगा दीजिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए कहीं, यहाँ दिखा देता हूं मैं आपको, 12 का भाग 15 का भाग हमें कितने में लगाना है, यानी 12 में लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ा लीजिए, ये आपका 15/120 होता है, सीधा सीधा भाग जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये स्मॉल एम इजिकल टू हमारा हुआ 120/15, दशम लगा करके 0 पॉइंट, ये 15/120 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा कुल आंसर जो हमारा आया है, जो मोलरता हमारी जो आई है, मोलरता वो आई है 0.08 आई है। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये 100% गारंटी है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल और थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो लाइक करें, दूसरे बच्चों को शेयर करने का भी मौका